पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय इल्जामात के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत की जानिब से पानी बंद करना जंग की तरह है। मैली आंख से देखा तो माजी जैसा जवाब देंगे। पाकिस्तान की फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। सेक्रेटरी खारजा ने 26 मुल्कों को ब्रीफिंग दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत जंगी जुनून में पागल। जम्मू जेल में गैर कानूनी कैद 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को गायब कर दिया गया। बेगुनाह पाकिस्तानियों को मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाने का खदशा। भारतीय फौज और पुलिस जाली इनकाउंटर्स करने की वजह से बदनाम है। मुतादिद बार फेक इनकाउंटर्स मंजर आम पर आ चुके हैं। मासूम लोगों को मारकर नाकाम फॉल्स फ्लैग के मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा सकती है। और मुश्तरका वफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। 4 सूबों के वज़राए आला और मुस्तकिल अरकान के अलावा 7 वफाक़ी वज़रा और चेयरमैन एरिसा को भी मदऊ किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी नून लीग के कैनालों से मुतालिक फैसले की तौसीक की जाएगी। स्क्रिप्ट था तैयार, इधर हमला उधर FIR। पहलगाम हमला मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक और सबूत सामने आ गया। FIR के मुताबिक हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद पुलिस स्टेशन पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर FIR दर्ज भी हो गई। वाक़े के 10 मिनट बाद FIR होना साजिश का इशारा है। FIR के मुताबिक मुबैना दहशत गर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय मीडिया वाक़े को टारगेट किलिंग करार देता रहा। FIR सामने आने से मोदी हुकूमत का ड्रामा पूरी तरह बेनकाब हो गया। गजा और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। 15 से 20 इसराइली एहलकारों की श्रीनगर मकबूजा कश्मीर पहुंचने की मुसद्दका इत्तला। जराये का कहना है इसराइली एहलकार टेक्निकी साजो सामान से लैस हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर आमद इंतहाई तशवीशनाक और पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के पस पर्दा एजेंडा भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। मोदी सरकार पहले ही इसराइली तर्ज की पॉलिसी पर कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो खित्ता फ्लैश पॉइंट बन सकता है। स्काई न्यूज से इंटरव्यू में कहा, भारत को पैगाम है, हमारे मसाइल बहुत संजीदा हैं, इन्हें मुज़ाकरात से हल कर सकते हैं। सदर ट्रंप की तवज्जो दुनिया के फ्लैश पॉइंट्स पर है। अगर वो मुदाखलत करना चाहें तो कर सकते हैं। दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फजाई हुदूद में पर नहीं मार सकते। मुतबादल रास्ता इख्तियार करने से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान। लंबी परवाजों की वजह से भारतीय मुसाफिर भी सख्त परेशान। मशरक़ वुस्ता और दूसरे मुल्कों की परवाजों पर जाने लगे एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और दीगर एयरलाइंस की परवाजों को हंगामी सूरत हाल का सामना। तवील दौरानिये की परवाजें मुख्तलिफ मुल्कों के मुतबादल एयरपोर्ट पर उतारना पड़ी। कई का रुख मोड़ा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस की शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरक़ वुस्ता जाने और आने वाली परवाजें मुतासर होंगी। और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में मौजूद मिशन सरबराहान और सिफारतकारों से मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, आमना बलोच ने पहलगाम हमले के बाद की पेशरफ्त और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अहम निकात का खाका पेश किया। आमना बलोच ने कहा, सियासी फायदे के लिए दहशत गर्दी को हथियार बनाने की भारत की कोशिशें अमन के लिए खतरा। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के पानी पर कोई डाका नहीं डाल सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है, बाहमी रजामंदी के बगैर कोई कैनाल्स नहीं बनेगी। हम सोते हुए भी सिंध के हुकूक के बारे में गलत फैसला नहीं कर सकते। पूरी उम्मीद था कि नहरें नहीं बनेंगी। सखर में पीपल्स पार्टी के पावर शो के लिए पिंडाल सजा लिया गया। दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध भर के वकला सरापा एहतजाज। MA जिनाह रोड पर निकल आए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिंध बार काउंसिल की कॉल पर सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी तालाबंदी। सैकड़ों केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी।
बबरलो बाईपास कौमी शाहराह पर वकला का धरना 8वें रोज में दाखिल। कराची बार एसोसिएशन का कहना है जब तक नहरों की तामीर का नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान स्टेफन डुजार्ट का कहना है दोनों ममालिक की हुकूमतों से अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि हालात मजीद खराब न हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं, जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में बांदीपोरा में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय जारियत और मुतनाज़ वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हड़ताल। मोदी हुकूमत के मज़मूम मनसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ऊंचे हथकंडों से कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबाना चाहता है। सिख सोल्जर्स ਤੁਹਾਡੀ जंग पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ नहीं है, पाकिस्तान ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन नहीं है। Sikh soldiers, they are using you as a weapon. Do not fight for India. Do not fight against Pakistan that always supports Sikh community, that always support Khalistan. भारतीय फौज में मौजूद सिख सिपाही पाकिस्तान के खिलाफ न लड़ें। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पैगाम। कहा बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को हासिल करने के लिए सिख सिपाहियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान सिख बरादरी के लिए एक दोस्त मुल्क है और उसने हमेशा सिखों की हिमायत की है। भारतीय फौजी भी मोदी सरकार के खिलाफ फट पड़े। कहा 3 महीने से इंसाफ मांग रहे हैं, सच बोलने पर जेल में डाल दिया जाता है। आजाद भारत में गुलाम बना दिया गया है। मोदी अमरीकी सदर से गले मिलते हैं, पहले आकर हमसे मिलें, इंसाफ नहीं। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। पहलगाम हमले को भारत हुकूमत की साजिश कहने वाले मुसलमान रुकन असेंबली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारत के बेबुनियाद इल्जामात गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। सदर आसिफ जरदारी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज हैं। मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी ने बरवक्त और दूर अंदेश कौमी इक़दामात और फैसलों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय इक़दामात पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और एपीसी बुलाने का मुतालबा। कहा हुकूमत ने एपीसी नहीं बुलाई तो जमात इस्लामी बुलाएगी। भारत और इसराइल के खिलाफ कल मुल्क भर में हड़ताल होगी। भारत ने हर बार मुंह की खाई, इस बार भी वैसा ही होगा। पीआईए की निजकारी के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। वजीर आजम को नीलामी के तरीक़ेकार, दरकार मुद्दत और नीलामी में शिरकत के लिए शराइत से आगाह किया गया। वजीर आजम ने कहा पीआईए की निजकारी के तरीक़ेकार में शफाफियत को अहमियत दी जाए। वजीर खजाना ने एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात की। पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की दरख्वास्त दी। वाशिंगटन में जेपी मॉर्गन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। वजीर खजाना ने कहा पाकिस्तान को पायदार इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन कर चुके हैं। महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफे जैसे इक्तिसादी अशारिये मस्बत हैं। पीटीआई के यौम तासीस पर पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक वॉक। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा अनथक कोशिशों और जद्दोजहद की वजह से पीटीआई बड़ी पार्टी बन चुकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले हमें किसी और के बयानिए पर चलने की जरूरत नहीं, हमें बानी का पैगाम मिल जाता है। कोई समझता है किसी के खिलाफ साजिश करके आगे बढ़ सकता है, ये उसकी भूल है। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई रहनुमा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने पहुंच गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया
امید ہے منگل کو بانی سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے، چیف جسٹس نے جیل حکام کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا، ایکشن لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ علیمہ خانم نے کہا، جیل حکام عدالت کی توہین کر رہے ہیں۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر رینجرز اہلکار کو شہید کرنے والا ملزم گرفتار، ساتھی فرار۔ گرفتار ملزم عیسیٰ عرف بسم اللہ نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ پولیس نے کراچی ڈیفنس سے بھتہ خور گرفتار کر لیا۔ ملزم نے پراپرٹی ڈیلر سے 3 کروڑ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بغداد کے گورنر سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، معیشت سمیت اہم شعبوں میں اشتراک پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے SIFC ون ونڈو آپریشن منصوبے کا آغاز کیا۔ عراقی سرمایہ کاروں کو SIFC سے سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں۔ گورنر بغداد نے تعلیم، AI سمیت مختلف شعبوں میں ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا۔ کل سے 30 اپریل کے دوران ملک بھر میں شدید گرمی پڑنے کا امکان۔ 1 سے 7 مئی تک KP، GB، آزاد کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری متوقع۔ NDMA نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ شمالی بلوچستان اور جنوبی سندھ میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ حوثی باغیوں نے چند ہفتوں میں 7 امریکی ریپر ڈرونز تباہ کیے، جن کی مالیت $200 ملین سے زیادہ تھی۔ خبر ایجنسی کا امریکی دفاعی حکام کے حوالے سے دعویٰ۔ اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ سیف زون میں خیموں پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے امداد بند کرنے پر غزہ میں صورتحال ابتر۔ انروا کا کہنا ہے 3000 ٹرک غزہ میں داخلے کے لیے تیار ہیں، لیکن اجازت نہیں دی جا رہی۔ ناروے نے فلسطین کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرتے ہوئے میری سیڈن کو سفیر مقرر کر دیا۔ یوکرینی دارالحکومت کیف پر روسی حملوں میں ہلاکتوں پر صدر ٹرمپ ناخوش۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ولادیمیر رک جاؤ، ہفتے میں 5000 فوجی مر رہے ہیں، آئیے امن معاہدے کو مکمل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کا اندیا۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں میں تیسری بار صدر بنوں، لیکن ابھی اس پر بات کرنا قبل از وقت ہے۔ آئین کے تحت کوئی شخص 2 بار سے زیادہ امریکی صدر نہیں بن سکتا۔ ٹرمپ کے اسٹور نے ٹرمپ 2028 کی کیپ متعارف کرا دی۔ PSL میں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ کراچی کنگز ایونٹ میں گھر سے باہر پہلا میچ کھیلیں گے۔ کنگز نے ہوم گراؤنڈ پر 3 میچ جیتے۔ کین ولیمسن نے ٹیم کو جوائن کر لیا، پریکٹس میں ہاتھ بھی کھولے۔ آج میچ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ کوئٹہ کے مارک چیپمن بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا تھا۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مینٹور سرفراز احمد ٹیم کو ٹاپ پر لے جانے کے لیے پرجوش۔ کہتے ہیں گزشتہ 3 سیزن کوئٹہ کے لیے اچھے نہیں رہے، رواں سیزن میں 2019 کی کارکردگی دہرائیں گے اور ٹرافی جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ کراچی کنگز کے فینز ٹیم کی چوتھی کامیابی کے لیے پرجوش۔ شائقین نے کین ولیمسن سے بڑی امیدیں لگا لی۔ کہتے ہیں ولیمسن کے آنے سے ٹیم کی بیٹنگ مضبوط ہوگی۔ PSL کا جنون، کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام، ہر لمحہ پرجوش۔ آج مہمان بنیں گے اداکارہ کنول خان، کھیلیں گی معصومانہ کھیل۔ سابق سٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں گے۔